इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सोफिया अंसारी का अकाउंट इनअप्रोप्रिएट और 18+ कंटेंट के चलते बैन कर दिया जाता है और उसके बाद भी इंस्टाग्राम वो अकाउंट वापस रिस्टोर कर देता है। Third year BCom student in India by the name of Sweta from Tamil Nadu ends her life after being harassed on Instagram। 17 साल के टीनेजर ने इंस्टाग्राम एडिक्शन के चलते सोशल मीडिया पे पोस्ट करके की अपनी लाइफ एंड। 17 साल उम्र की टीनेजर ने इंस्टाग्राम इंटीमेट फोटोज को लेकर ब्लैकमेल होने पर खुद की जिंदगी खत्म की। इंस्टाग्राम पे हर 3 में से एक लड़की की बॉडी इमेज खराब होती जा रही है। कई लोग दूसरे लोगों को देख के अपने खुद की हेल्दी बॉडी से नाखुश होते जा रहे हैं, जिसे डिप्रेशन लेवल और एंजाइटी लेवल इंक्रीज हो रहे हैं। लोग सोशल मीडिया के चक्कर में खुद को और अपने आसपास के लोगों को हार्म पहुंचा रहे हैं। अगर आपने सोचा कि टिकटॉक और फेसबुक आर बैड एंड इंस्टाग्राम वाज रादर हार्मलेस, तो मोस्ट लाइकली आपका नजरिया बदल जाएगा, बिकॉज वी विल शो यू हाउ इंस्टाग्राम इज वर्स देन यू थॉट। श्वेता वाज ए 3rd year BCom स्टूडेंट फ्रॉम तमिलनाडु। एक अच्छी जिंदगी जी रही थी और अचानक एक दिन उन्होंने रात को अपनी जिंदगी खत्म कर दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो सेम कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़का को डेट कर रही थी। पुलिस को कई फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स मिले जिन्होंने कपल के इमेज इंस्टाग्राम पे अपलोड किए हुए थे और उनके श्वेता लव्स बॉयज नाम के ग्रुप्स थे जो उसे लगातार हरास कर रहे थे। इंस्टाग्राम खुद कहता है कि इंस्टाग्राम ऐप को यूज करने के लिए यूजर की कम से कम 13 ईयर्स की उम्र होने चाहिए, पर इसके बावजूद भी इंस्टाग्राम पर कोई भी प्रॉपर एज वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं है। मतलब कोई भी अंडर एज वाला बच्चा अपनी एज बढ़ाकर इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना सकता है। इसे प्रेजेंट टाइम में चाइल्ड अब्यूज भी काफी बढ़ती जा रही है। इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर कई क्रिएटर्स इनअप्रोप्रिएट और एडल्ट कंटेंट भी पोस्ट करते हैं जो बच्चों की मानसिकता को बुरी तरह से अफेक्ट करता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर लड़कियों की फेक प्रोफाइल बनाकर लड़कों से उनका एडल्ट फोटोज लेकर उनसे उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा ही एक केस था मिचिगन यूएसए के रहने वाले जॉर्डन जॉन डिमे का, जिनसे इंस्टाग्राम के थ्रू स्कैमर्स ने लड़की नाम के फेक प्रोफाइल बनाकर एडल्ट फोटोज लेकर $5000 के लिए ब्लैकमेल किया। जॉर्डन एक एक्सेप्शनल एथलीट था और उनसे उनकी फैमिली वाले और कई लोगों को बड़े बड़े उम्मीदें जुड़ी हुई थी। अफसोस स्कैमर के द्वारा दिए जाने वाले प्रेशर के सामने उनको डटे रहने के लिए हिम्मत खत्म हो गई और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। आजकल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने यूजर को मेंटेन करने के लिए एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। आप लोगों ने पहले यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अक्सर यूट्यूब एल्गोरिदम के बारे में सुना होगा, जो किसी भी लाइक वीडियो की दूसरे लोगों के होम पेज पे आने का चांस को बढ़ा देता है। इसी तरह जब इंस्टाग्राम पर लोग किसी भी फोटोज और वीडियो को स्क्रॉल करते हैं तो भी एल्गोरिदम्स उनके एंटर किए गए इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है और पर पोस्ट उनकी स्क्रॉलिंग स्पीड को नोट करके उनकी एक वर्चुअल आईडी बनाता है। जो एल्गोरिदम ऐसे फोटोज और वीडियो सजेस्ट करती है जिसे यूजर की स्क्रॉलिंग स्पीड कम हो जाए। ऐसा करने से यूजर की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, फिर वो और स्क्रॉल करता है ताकि नई नई रोमांचक पोस्ट उसे मिलती रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपको नेचर का फोटोज और वीडियो देखना पसंद है और आपने ऐसे ही इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते जा रहे हैं और आपने एक नेचर का फोटो या वीडियो देखा जो उस टाइम आप स्क्रॉलिंग बंद करके उस नेचर का फोटोज या वीडियो को देखने लगे और देखने के बाद फिर आपने स्क्रॉल किए और फिर से एक नेचर का पोस्ट आपको मिल गया तो आपने फिर से उस पोस्ट को देखने लगे। तो ऐसे में इंस्टाग्राम एल्गोरिदम चेक करता है कि आप किस तरह के पोस्ट पर ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो आपने जितने सारे फोटोज को देखने के लिए ज्यादा टाइम दे रहे हैं, इंस्टाग्राम उस पोस्ट का एक वर्चुअल आईडी बनाता है और आपको आपकी पसंदीदा फोटोज या वीडियो सजेस्ट करता है ताकि आप इंस्टाग्राम पर ज्यादा टाइम दे सकें। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग अक्सर बिना किसी वजह के फोटोज और वीडियो को स्क्रॉल करते रहते हैं। इसी बिहेवियर को डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। ये लोग मोस्ट लाइकली उन प्लेटफॉर्म से एडिक्टेड होते हैं और इसी डूम स्क्रॉलिंग के जरिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू मिलता है। एडिक्शन, डिप्रेशन एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। Instagram and such apps are key factors to rising homicidal behavioring। ऐसा बिहेवियर खुद या दोस्तों की तरफ हो सकता है। सवाल है कैसे? ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि ये छोटा सा ऐप ये कैसे कर सकता है। तो जवाब है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। जैसे कि हमने पहले बताया कि एड रेवेन्यू के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे ऐप्स की एल्गोरिदम यूजर को डूम स्क्रॉलिंग के लिए मोटिवेट करती है। जब यूजर के सामने एक इंटरेस्टिंग पोस्ट आती है तो उसे देखने के बाद यूजर के ब्रेन में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है जो
जो कि एक ऐसी फीलिंग देता है जिसे हमें खुशी का एहसास होता है और ब्रेन यूजर को वो काम करने के लिए मोटिवेट करता है ताकि डोपामाइन रिलीज होता रहे। धीरे धीरे यूजर इसी डोपामाइन हार्मोन्स के लिए और भी ज्यादा स्क्रॉलिंग करने लगता है और वो कब डूम स्क्रॉलिंग में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। धीरे धीरे दिमाग डोपामाइन रिलीज को कम कर देता है जिससे यूजर में डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ने लग जाते हैं और कई केसेस में यही डिप्रेशन और एंजाइटी लोगों को अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर देती है। यहाँ पर दोष डोपामाइन की नहीं बल्कि यूजर और इंस्टाग्राम का है। डोपामाइन हमारी बॉडी का एक नेचुरल पार्ट है। यहाँ इंस्टाग्राम की गलती यह है कि वो हमारे इस नेचुरल पार्ट को हमारी वीकनेस बनाकर एक्सप्लॉइट करता है और यूजर की गलती यह है कि वो इंस्टाग्राम के बिछाई हुई इस जाल में फंसता चला जाता है। मोस्ट केसेस में इंस्टाग्राम यूजर में डिप्रेशन, एंजाइटी और सीरियस केसेस में पैनिक अटैक भी हो सकता है। इंक्रीज इन क्राइम एंड प्राइवेसी इन्वेजन। इंस्टाग्राम की कई प्रॉब्लम में से एक है टॉक्सिक एनवायरमेंटल एंड पीपल। कई लोग जिनके सिर्फ उल्टे मकसद होते हैं और कई लोग सिर्फ अपना गुस्सा उतारने के लिए लोगों को हरास करते हैं। ऐसा एक केस तमिलनाडु में भी सामने आया था। हाल ही में इंस्टाग्राम ने सोफिया अंसारी नाम की एक क्रिएटर का अकाउंट बैन कर दिया। इंस्टाग्राम ने इसका कोई रीजन अनाउंस नहीं किया। कई लोगों को लगता है कि सोफिया का अकाउंट उनके कंटेंट की वजह से बैन हुआ है, जिसे कई लोग बहुत खुश भी हुए। सोफिया अपने अकाउंट पर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट पोस्ट करती थी जो बिल्कुल भी फैमिली फ्रेंडली या चाइल्ड फ्रेंडली नहीं था, पर इसकी कुछ दिनों बाद ही सोफिया अंसारी का अकाउंट फिर से वापस रिस्टोर कर दिया गया। हाल ही में कंडक्ट किए गए सर्वे में पता चला है कि इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा प्राइवेसी इन्विजिव ऐप है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम अपनी यूजर की कलेक्टेड डाटा का 79% डाटा इंस्टाग्राम थर्ड पार्टीज को शेयर करता है, जो बहुत डेंजरस हो सकता है। इससे आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग कमजोर होती है और कई केसेस में इन इंफॉर्मेशन के जरिए आपका फोन हैक भी किया जा सकता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल और प्राइवेट लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। फेसबुक के द्वारा किए गए 2014 की एक सर्वे के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया ने उस समय तक 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख अर्न किए थे, जिनसे वर्ल्ड इकोनॉमी में $227 बिलियन यानी कि 179 खरब 45 अरब 26 करोड़ 93 लाख 50,000 रुपीज की बढ़त हुई और प्रेजेंट में ये आंकड़ा इससे भी कई गुना बढ़ चुका है। यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम आर टू ऑफ द फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एक तरफ जहां यूट्यूब एक क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट से भरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उस पर मौजूद क्रिएटर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उनकी वीडियो को प्रोड्यूस करने पर रोजगार देता है और उन्हें पैसे अर्न करने में मदद करता है। वहीं दूसरी ओर इंस्टाग्राम ने आपकी खुद की एक प्राइवेसी में पास्ट में बोला है कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई हर पिक्चर्स और वीडियो इंस्टाग्राम किसी भी फॉर्म में यूज कर सकता है। इंस्टाग्राम सिर्फ यूजर की प्राइवेसी को ही यूज नहीं करता बल्कि इसे प्रेजेंट में क्राइम्स, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस भी बढ़ रही है।